था, साइंस का बैच चल रहा है, उसके अंदर देखना साइंस के बैच के अंदर आज इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले। और आप लोगों को ये भी सूचना दे दूं कि साइंस के लिए एनटीपीसी आप लोगों के आप सामने खड़ी है, ओनली फॉर 28 दिन बचे हैं एनटीपीसी के लिए। और उसके लिए आप लोगों को साइंस पढ़ना पड़ेगा, ओनली फॉर 28 दिन के लिए संपूर्ण साइंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज जो है अपन इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मानव ह्यूमन ब्रेन से, यानी नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, तंत्रिका तंत्र से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बॉडी का एक इंपोर्टेंट पार्ट है। बिना तंत्रिका तंत्र के हमारा जो शरीर है उसका विकास बिल्कुल नहीं हो पाता। चाहे विकास हो भी सकता है, लेकिन फिर भी सोचने समझने की क्षमता जो है बिना तंत्रिका तंत्र, बिना नर्वस सिस्टम के बिल्कुल नहीं हो सकती। तो देखो दोस्तों, पढ़ते रहिए और साथ साथ में रिवीजन भी करते रहिए पिछली क्लासों का, और आप लोगों के लिए आगे भी अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो आज जो है अपना इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आप लोगों के ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इट मीन मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क हमारे बॉडी का एक इंपोर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को पता है कि मानव मस्तिष्क से ही हम पूरे बॉडी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क की जो लोकेशन होती है, सबसे पहले जो इसकी लोकेशन होती है वो कहां पर होती है, तो याद रखना लोकेशन जो है वो कपाल अस्थि के नीचे होती है। इसकी लोकेशन कहां पर होती है, कपाल अस्थि के नीचे, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं क्रेनियम के नीचे, बिलो क्रेनियम भी कह सकते हैं। तो याद अगर लोकेशन कहां पर होती है, कपाल अस्थि के नीचे। और इसका वजन कितना होता है मानव मस्तिष्क का, इसका जो वजन होता है वो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है। याद रखना, एक वयस्क मेल, एडल्ट मेल के अंदर इसका जो वजन होता है वो 1400 से 1450 ग्राम होता है। याद रखना, 1400 से 1450 ग्राम जो है वो पुरुषों के अंदर, वयस्क पुरुषों के अंदर इसका वजन होता है। और फीमेल के अंदर क्या होता है इसका वजन, फीमेल के अंदर 1300 से 1350 ग्राम इसका वजन होता है। अब याद रखना, फीमेल के अंदर मानव मस्तिष्क का वजन कम होता है, लेकिन महिलाओं के अंदर दिमाग कम नहीं होता। दिमाग का क्या कम होता है, वजन। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं का जो मानव मस्तिष्क का वजन है वो कम है, इसलिए उनका दिमाग भी कम पाया जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पुरुषों के अंदर 1400 से 1450 ग्राम वजन होता है, लेकिन महिलाओं में 1300 से 1350 ग्राम है। फिर भी उनका दिमाग अपने जैसे ही कार्य कर सकता है। उनका दिमाग का वजन कम है, ना कि उनके दिमाग कम है, याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करना कि प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क का वजन 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष ये उसकी आयु जो होगी ना 25 वर्ष की, 25 वर्ष की आयु एज के बाद 2 से 3 ग्राम वजन, 2 से 3 ग्राम वजन मस्तिष्क का कम होता रहता है। ये इंपोर्टेंट नोट है, देखना आपकी आयु जब 25 वर्ष की हो जाएगी, 25-26 वर्ष के अंदर आप लोगों का जो मस्तिष्क का वजन है, जो ब्रेन का वजन है, वो वजन क्या होगा, 2 से 3 ग्राम निरंतर कमी आती है उसमें रहेगी। इसलिए आपको बताते हैं कि जो सही मेमोरी हमारी रहती है, जो सही हम चीज एब्जॉर्ब कर सकते हैं मस्तिष्क के अंदर, वो कम से कम 25 या 26 वर्ष के अंदर ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क का वजन जैसे जैसे कम होता है
उसी प्रकार से हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी क्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, और हमारी सोचने और समझने की क्षमता जो है इतनी फास्ट कैचअप नहीं कर पाती है। तो देखना मानव मस्तिष्क के अंदर एकाग्र होती है कपाल अस्थि के नीचे या बिलो क्रेनियम होती है। मेल के अंदर इसका वजन जो है 1400 से 1450 ग्राम होता है, और फीमेल के अंदर 1300 से 1350 ग्राम होता है। अब यहाँ पर अपन बच्चों के भी लिखते, चाइल्ड के अंदर जो वजन होगा इसका, छोटे से चाइल्ड के अंदर वजन होगा 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम इसका वजन होता है बच्चों के अंदर, और महिलाओं में 1300 से 1350 ग्राम होता है। और इंपॉर्टेंट थॉट्स क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आयु जब 26 वर्ष या 25 वर्ष की होने लगती है उस समय क्या होता है, उनमें निरंतर 2 से 3 ग्राम, ज्यादा नहीं होता है, ओनली फॉर 2 से 3 ग्राम उनका वजन क्या होने लगता है, मस्तिष्क का कम होने लगता है। तो देखो आप, मैं जब यहाँ से रफ करूंगा आप लोगों को एक बार वापस रिवीजन करूंगा। देखो मानव मस्तिष्क का जो लोकेशन है वो कपाल अस्थि के नीचे होता है। उनका वजन, मस्तिष्क का वजन जो है पुरुषों के अंदर 1400 से 1450 ग्राम, और चाइल्ड के अंदर 300 से 400 ग्राम के लगभग होता है, और महिलाओं में जो है 1300 से 1350 ग्राम वजन होता है। और इंपोर्टेंट थॉट्स क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु जब 25 वर्ष पार कर लेती है उस समय उनका मस्तिष्क का वजन जो है निरंतर कम होता रहता है, यानी 2 से 3 ग्राम कमी आती रहती है। अब याद रखना कि मानव मस्तिष्क का जो मानव मस्तिष्क है उसका यूज हम कितना कर सकते हैं। तो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति 3 से 3.5% ही मानव मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। देखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क का कितने प्रतिशत यूज मैक्सिमम कर सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति 3 से 3.5% अपने मस्तिष्क का यूज कर सकता है। यदि कोई 4% भी अगर इसका मस्तिष्क का उपयोग कर ले तो उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे एमनेसिया और एल्जाइमर हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्जाइमर जैसी बीमारियां, यानी मेमोरी पावर कम होने लग जाती है। याद रखना आइंस्टीन जो था, आइंस्टीन ने अपने मस्तिष्क का 4% उपयोग किया था। कितने प्रतिशत उपयोग किया था? 4% उपयोग किया था। और वैज्ञानिकों ने बताया कि आइंस्टीन की जब मृत्यु हुई थी तो आइंस्टीन को अपने घर का एड्रेस भी पता नहीं था इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि 4% तक उसने अपने मस्तिष्क के पावर को उपयोग में लिया था, और उपयोग में लेने के बाद उसको एल्जाइमर जैसी बीमारी हो गई थी, जिससे क्या होता है कि नई चीज तो बिल्कुल ही याद नहीं रह पाती, लेकिन जो पुरानी चीज है वो भी अपन धीरे धीरे क्या होती है, भूलने स्टार्ट हो जाती है। तो आइंस्टीन ने 4% अपने मस्तिष्क का उपयोग किया था। इसलिए आइंस्टीन की मृत्यु के वक्त उसे अपने घर का एड्रेस भी अच्छी प्रकार से याद नहीं था। तो याद रखना सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 3 से 3.5% मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। अपन लोग तो क्या है 2.5-3% ही उपयोग कर पाते हैं, लेकिन 3 से 3.5% साइंटिस्ट लेवल के उपयोग करते हैं। तो याद रखना कि मानव मस्तिष्क का जो उपयोग है, ह्यूमन ब्रेन का जो उपयोग है, वो ओनली फॉर 3 से 3.5% ही अपन कर पाते हैं, उससे ज्यादा अपन नहीं कर पाते। अब देखना कि जो मानव मस्तिष्क है उसके स्टडी को क्या कहा जाता है। तो मानव मस्तिष्क से स्टडी को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। और जो इसके डॉक्टर्स होते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये इसके अंदर खनिज कौन सा पाया जाता है। मानव मस्तिष्क के अंदर खनिज कौन सा पाया जाता है? तो याद रखना खनिज जो है इसके अंदर सोडियम जो है मानव मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में पाया, सोडियम जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी कोशिकाएं कौन सी होती है। तो ध्यान रखना
इसमें सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति जो है 3 से 3.5% उपयोग कर पाता है और इसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी कहेंगे अपन, और न्यूरोलॉजी कहेंगे। और इस खनिज जो है सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो खनिज, इसमें देखो इसकी इकाई जो होती है ये किससे मिलकर बना था, इसकी यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, न्यूरॉन यूनिट, या हिंदी में अपन कहेंगे इसे न्यूरॉन इकाई, अब देखना मानव मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन इकाई पे सवाल बनते कि प्रत्येक मानव मस्तिष्क के अंदर कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो याद रखना प्रत्येक मानव मस्तिष्क के अंदर लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। और न्यूरॉन की एक खास बात और बताता हूं कि जो न्यूरॉन होते उन न्यूरॉन की क्या होती है, रीजनरेशन पावर जो होती है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, रीजनरेशन पावर जो है कम होती है। रीजनरेशन पावर क्या होती है, कम होती है। ये वापस पुनर्निर्माण नहीं हो सकते, न्यूरॉन जो होते हैं पुनर्निर्माण नहीं हो सकते। तो याद रखना न्यूरॉन जो है मानव मस्तिष्क की कोशिका होती है, या फिर इसे कह सकते हैं अपन इकाई होती है। यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या होती है, मानव मस्तिष्क की इकाई इसे कहा जाता है। और प्रत्येक मस्तिष्क के अंदर लगभग 100 मिलियन का मतलब आप लोगों को कितना हो सकता है, देखो 1 मिलियन इजिकल्स टू 10 लाख। 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख आसपास होता है, आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख होता है। और 10 मिलियन जो है 1 करोड़ होते हैं, यानी 100 मिलियन को अपन कह सकते हैं 100 करोड़ न्यूरॉन प्रत्येक मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। इसलिए इतनी पर्याप्त मात्रा में होता है, क्योंकि वापस बनने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, और जो है वही रहेंगे, और जो धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं उम्र के हिसाब से। तो याद रखना न्यूरॉन जो है वो मानव मस्तिष्क की क्या होती है, इकाई होती है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, मानव मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन से मिलकर ही बना होता है। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क के थॉट्स। देखना प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन में 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास विचार आते हैं। क्या आते हैं, विचार यानी थॉट्स आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मस्तिष्क के अंदर, ह्यूमन ब्रेन के अंदर 10,000 मैक्सिमम मतलब 10,000 के आसपास विचार आते हैं। और ये भी एक फैक्ट याद रखना कि 10,000 के अंदर से 90% थॉट्स या विचार जो है वो हमेशा क्या होंगे, उसको नेगेटिव आते हैं। 90% विचार होते हैं मानव मस्तिष्क के अंदर जो नेगेटिव उत्पन्न होते हैं, ओनली फॉर 10% ही जो विचार है वो क्या होंगे, आप लोगों को पॉजिटिव उत्पन्न होते हैं और आप लोग उसके ऊपर अमल करते हो। याद रखना 10% विचार ही क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं, 90% क्या होते हैं, नेगेटिव आते तो पूरे 10,000 है। हम प्रत्येक दिन के अंदर थॉट्स विचार कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ नेगेटिविटी 90% आती है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमको ये नुकसान होगा, तो हम ये नहीं कर पाते। तो याद रखना नेगेटिव जो थॉट्स है 90% होते हैं और 10% ही पॉजिटिव होते हैं, और आप उन 10% पॉजिटिव को ही लेके चलते हो और उनके ऊपर आप लोग क्या करते हो, अमल करते हो। अब बात करते हैं अपन मानव मस्तिष्क के जो पार्ट्स है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो याद रखना मानव मस्तिष्क को जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा इसे गया है। सबसे पहले आता है आपके इसमें CNS, क्या आता है, CNS। उसके बाद आता है आप लोगों के PNS, उसके बाद आप लोगों का आता है ANS। CNS की फुल फॉर्म हो गया आप लोगों के सेंट्रल
नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसे आप लोग हिंदी में पढ़ोगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर संपूर्ण तंत्र अपन लोग आराम से पढ़ेंगे। पीएनए का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है परिधीय। क्या कहेंगे इसे अपन लोग? परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद होता है एएनएस। एएनएस का मतलब होता है आप लोगों के ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को अपन हिंदी में पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमारे मानव मस्तिष्क को जो है इन 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अपन लोगों के आता है सीएनएस, और जो सीएनएस है वो सीएनएस ही हमारा वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखना मानव मस्तिष्क के तीनों भागों को अपन इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो याद रखना जो आज पढ़े है मैंने मानव मस्तिष्क के जो इंपॉर्टेंट थॉट्स है वो क्या इंपॉर्टेंट थॉट्स का मतलब है कि शुरुआती बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो आप लोगों को सवाल बन सकते हैं एनटीपीसी वगैरह में, उनके बारे में अपन चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इन सब के अंदर विचार करेंगे और बहुत डीपली पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एनटीपीसी बहुत जल्दी आने वाली दोस्तों, हिम्मत मत हारिए, सब भूल जाइए सर्दी वगैरह, और आप दमदार तैयारी कीजिए। देखो तैयारी करने पर ही आप लोगों को सफलता मिलेगी, ये तो सत्य है। ये नहीं है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी नौकरी जल्दी लगेगी, वो बात नहीं है। जो मेहनत करेगा दिन ब दिन उनको सफलता हमेशा हासिल होगी, और जो सोता रहेगा उसको ओनली फॉर आलस ही आलस मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जय स्टडी को आगे बढ़ाइए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए दोस्तों, और दबाकर लाइक कीजिए, दबाकर कमेंट्स कीजिए, और आपके विचार हमको बताइए कि आप लोग इस प्रकार से और नया कॉन्सेप्ट लेकर आए तो हम बिल्कुल उसकी बातों पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।